Hello students, I Subhas Kumar Dwivedi, lecturer Department of Commerce, मारवाड़ी कॉलेज इंटरसेक्शन। जैसा कि पिछले कुछ लेक्चर से हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने मेन पॉइंट्स ऑफ एनपीओ पर डिस्कशन किया, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ पर डिस्कशन किया। अब हम लोग उसी के कंडीशंस को आगे बढ़ाते हुए एनपीओ के मेन सोर्स ऑफ इनकम सब्सक्रिप्शन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग जानें कि हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट मेथड। स्टेटमेंट मेथड में हम लोग सबसे पहले तो एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं पर्टिकुलर अमाउंट का, ऊपर हेडिंग डाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करेंट ईयर, इसके अमाउंट को हम लोग आउटर कॉलम में पुट करेंगे। इसमें ऐड किए जाते हैं दो आइटम, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। ऐड करने के बाद इनमें दो आइटम माइनस किए जाते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। ऐड और लेस करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसी को हम इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक इमेजनरी अमाउंट अगर हम लोग पुट करें, सपोज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करेंट ईयर, ये हमारे क्वेश्चन में 50,000 दिया हुआ है। हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सपोज 6,000 दिया हुआ है। हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन सपोज 4,000 दिया हुआ है। इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में ले जाएंगे तो ये 10,000। 50,000 में 10,000 को ऐड करेंगे तो 60,000 का अमाउंट आएगा। अब इनमें से लेस के आइटम, सपोज हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000 का दिया हुआ है और क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,000 का दिया हुआ है। 4,000 एंड 2,000 टोटल इज 6,000 हमें माइनस करना है। तो ये 6,000 जब हम लोग 60,000 के अमाउंट में से माइनस करते हैं तो 54,000 ये हमारा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकलेगा, जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये है स्टेटमेंट मेथड से इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने का तरीका। आइए अब ज़रा हम लोग अकाउंटिंग मेथड के बारे में डिस्कशन करें कि कैसे अकाउंटिंग मेथड से इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट होता है। अकाउंटिंग मेथड में हम लोगों को सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। पर्टिकुलर अमाउंट जैसा कि आप देख रहे हैं कि फॉर्मेट बनाए जाएंगे, ऊपर में सब्सक्रिप्शन अकाउंट हेडिंग डाला जाएगा। सबसे पहले अगर हम डेबिट साइड की बात करें तो सबसे पहले डेबिट साइड में टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को लिखा जाता है, जबकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से लिखा जाएगा। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का एग्जाम्पल 4,000 लिया था और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का एग्जाम्पल हम लोगों ने 6,000 लिया था। अब हम लोग आगे के टर्म कंडीशंस में बढ़ते हैं। हम लोग के क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखा जाता है, तो डेबिट साइड में टू क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन को रिकॉर्ड किया जाता है।
ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हम लोगों ने प्रीवियस में एज्यूम किया था 4000 का, और क्लोजिंग अमाउंट हम लोगों ने एज्यूम किया था 2000। ड्यूरिंग द ईयर जो हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव किया गया है वो हम लोगों ने प्रीवियस में एज्यूम किया था 50,000। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 60,000 हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है, जबकि डेबिट साइड में केवल और केवल 6,000 ही आ रहा है। जब क्रेडिट का टोटल 60 है तो डेबिट का टोटल भी 60,000 ही होगा। क्रेडिट के टोटल आपको 60,000 तो डेबिट का टोटल 60,000, जबकि बैलेंसिंग फिगर हमारे पास 54,000 का आ रहा है। इसी को हम इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन के नाम से जानेंगे, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इस दो तरीके से, एक स्टेटमेंट मेथड और दूसरा अकाउंटिंग मेथड से हम लोग सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करते हैं। अगले टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।